हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? मैम अच्छे। सभी बच्चे चलिए सभी बच्चे अपना नाम, अपना एसआरए नंबर लिख दीजिए। नाम, अपना एसआरए नंबर, फिर क्लास शुरू करते हैं। लिख दिया सबने? चलो बेटा, आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का? आज की क्लास में हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है ना। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों को पहले से पता था, बट हमने इसमें क्या सीखा था, बिल्कुल आपको पहचानना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो वो आपको सिंप्लीफाई करना आ ही गया था, है ना। जैसे अगर आपको पूछा जाए x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सॉल्व करके बताएंगे आप लोग, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जल्दी से सॉल्व करके बताइए सब बच्चे। आप लोगों ने कल बहुत अच्छे से क्लास में किया था। नो? सभी बच्चों ने चेक किया खुद से? नहीं है? यस मैम। ठीक है, चलो। तो बेटा आप चेक करेंगे कैसे? हम प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x, और इस साइड क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x, ठीक है। माइनस 2ab में माइनस 2x आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। आप यहां से देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो लीनियर है ना। इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहीं से हमें आइडिया लग गया ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो पिछली क्लास में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, तो सभी बच्चे कर लोगे सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे देखते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? यस और नो? यस मैम। यस सभी मैम। बच्चों क्लियर है यहाँ से? यस मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम आज थोड़ा सा लेट हो गया था, बस 2 मिनट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी अभी हमने क्लास शुरू करी है, कोई बात नहीं। चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया है ना? अब आगे हम लोगों ने क्या समझना है, ध्यान से देखेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। पहले मुझे आप लोग बताओ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई हुई है। किसको याद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या होती है? ax square plus bx plus c। ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। वेरी गुड, है ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, उसी को आप इक्वेशन में बदल दोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और इसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको पूरी ऑलमोस्ट 1-2 क्लासेस करा के कोफिशिएंट देखना भी सिखाया था, है ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a0 नहीं हो सकता। कोई बताएगा a0 क्यों नहीं होना चाहिए? a0 होने पर क्या बन जाएगा ये? हाँ, वेरी गुड। a0 होते ही क्या बन जाएगा? ये लीनियर बन जाएगा, है ना। तो a0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो सकते हैं। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, c होती है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या है? 0 1 b की वैल्यू 3 c की वैल्यू -5 अब ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे तो है, बट आप और क्या लिख सकते हो? क्या अब बताओ, इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 बस, Zero. ये गड़बड़ नहीं करनी है। Zero. b क्या होता है? जो None x zero. के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो b No. 0, b -9। -9, ठीक है। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। चलो, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ही लिया है कि अगर a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं, तब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना। चलो, अब आप लोग फर्स्ट का आंसर करोगे।
फर्स्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो और ABC की वैल्यू बताओ। पोल में पूछ लूं ये? यस मैम। चलो यस ये मैम। क्वेश्चन पोल में पूछ लेती हूँ मैं। आपको इसमें क्या करना है, ABC की वैल्यू बतानी है। चलो आप सीधे सी पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, फिर C की वैल्यू कैलकुलेट करो। पता चल गया मैम आंसर? पोल ओपन कर दो। ठीक, मैम पोल ओपन कर दो। चलो कर दिया पोल ओपन। हो गया मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बच्चे ट्राई। यस मैम। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। हो गया मैम। 13 बच्चों ने आंसर भी कर दिया है, शाबाश, बट काफी गड़बड़ कर रहे हो, कोई बात नहीं। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए किसी को? नो मैम। चलिए, तो 19 बच्चों ने आंसर किया है 23 में से। किस किस को लगता है कि ठीक है? मैम हमको मैम मेरा सही है। सही है, चलो देखते हैं बच्चों। हिना आ जा रहा है सी पोल का आएगा मैम। ऑप्शन? सी। नो मैम। नहीं आ रहा है, ठीक है, चार्ट में बता दो फिर आप। चलो अच्छी बात ये है, गलत हुआ कोई बात नहीं, पहला ही क्वेश्चन था। अच्छी बात ये है कि सबने आंसर्स करने की कोशिश की है। अब बेटा ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, आपने अभी कल की क्लास में जैसे सीखा था ना, पूरी तरह से सॉल्व करना है पहले क्वेश्चन। 3x + 4 = 9। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? ax² + bx + c = 0। तो राइट हैंड साइड को क्या करना है? 0 करना है। 0 कैसे होगा? जब इस 9 को आप इधर भेज दोगे, 9 को यहाँ भेजने पर वो 0 हो जाएगा। 3x + 4 - 9 = 0। अब आप यहाँ से 4 - 9 कर सकते हो। 4 - 9 कितना होगा? -5 -5 -5। तो बताओ C कितना आना चाहिए था? -5 -5 आना चाहिए। बताओ समझ में आई बात? कोई बात नहीं, अभी पहला ही क्वेश्चन था, क्लियर है? यस मैम। क्लियर यस है मैम। आ गई मैम। आ गई बात समझ में? आ गई मैम। अब अगला क्वेश्चन देती हूं मैं आपको। 4x² + 3 = 2x - 7। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। चार्ट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। आपको इसमें से वैल्यू निकालनी है, फिर से C की ही वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस में आप लोगों को दे रही हूँ, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, उसके बाद C की वैल्यू निकालना, ठीक है? चलो मैम पोल ओपन मैम कर दो। समझ गए अब क्या सब सही गड़बड़? करने की कोशिश करना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, उसके बाद कन्वर्ट करना है ना। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। तो पहले हमने हो किया गया है। मैम। हो गया मैम। क्या बात है, अभी तक तो जितने बच्चों ने आंसर किया लगभग सबका सही है। आसान है मैम। आसान है, यस बढ़िया। मैम। इसका तो देखते ही पता चल गया था। देखते ही पता चल रहा है ना, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। कर दिया मैम। हो गया मैम। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने। 16 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 26 में से 16 बच्चों ने। हो गया मैम। वेरी गुड। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and
1 कर लिया सबने? यस मैम। किसी को एक्स्ट्रा yes, टाइम तो नहीं ma'am. चाहिए? तो अभी भी कितने बच्चों ने, 5 बच्चों ने गलत किया है बेटा। ध्यान से B. देखना क्वेश्चन को। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? B. यस बच्चों, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 4x स्क्वायर प्लस 3, 2x को आप इधर लाओगे माइनस 2x हो जाएगा, 7 को भी इधर लाओगे प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड 0 करनी है। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं जुड़ सकता, लेकिन 3 और 7, 3 और 7 आपस में ऐड हो सकते हैं ना। लेकिन पहले हम क्या लिखते हैं? bx आता है, तो माइनस 2x को पहले लिखेंगे। 7 प्लस 3 10 इक्वल्स टू 0। यहां से आप देख सकते हो c किसके बराबर है? c इक्वल्स टू 10 है। ऑप्शन बी सही होना चाहिए था। तो जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है, 7 और -7 कैसे कर रहे हो बेटा? प्रॉपर सॉल्व करो, समझ गए? प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अब एक क्वेश्चन Yes, आप लोगों ma'am. से, हाँ एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछती हूँ मैं। एक मिनट, पोल बंद कर देती हूँ पहले। सो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11 इज इक्वल्स टू -6x प्लस 14। आपने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है b की वैल्यू। b कितना है? ठीक है मैम। Ma'am, 3x square. ओके, Square है। 3x स्क्वायर। हाँ, आसान क्वेश्चन है ये भी बहुत, है ना? हो गया मैम. हो गया मैम. हो भी गया, वेरी गुड। हो गया मैम. शाबाश, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन। सबसे आसान था। हो गया मैम. हो गया मैम. हो गया मैम. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बच्चे अभी भी 27 में से कितने बच्चों ने आंसर किया है? देखती हूँ मैं यहाँ पर। 27 में से 21 बच्चे आंसर कर रहे हैं। सब कोशिश करो। और अभी 3-4 बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। आपको क्या करना है? पहले सारी चीजों को एक तरफ ले आओ, मतलब राइट हैंड साइड को 0 कर दो। इस -6x को दूसरी तरफ लाओगे, ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। ये +14 है, इधर आकर -14। पहला काम करोगे, सबको ही लेफ्ट हैंड साइड भेज दो। ठीक है, अब देखो क्या 3x स्क्वायर में कुछ जुड़ सकता है? किसी और के साथ x स्क्वायर है? नहीं है, तो इसको आपने किसी चीज के साथ ऐड नहीं करना, ऐसे ही रख देना है। अब 4x और किस नंबर के साथ x है जिसकी पावर 1 है? 6x। 4 + 6 10, 4 + 6 10x हो गया। -11 -14, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को जोड़ दो, साइन माइनस का रहेगा। लेकिन आपसे किसके बारे में पूछा गया था? b के बारे में। तो b कितना है यहाँ पर? 10 है। 10x। ऑप्शन C। सी सही होगा। बात समझ गए? यस मैम। अभी भी Yes, कुछ ma'am. बच्चे रॉन्ग Yes, कर रहे हैं। ma'am. बेटा किसका रॉन्ग हो रहा है? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे पूछ लो। समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, ध्यान से करो, Yes, ma'am. प्रॉपर सॉल्व करके नोटबुक लेकर बैठो। ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको मैम ABC, आधा सोल्व करके हमने सोचा वो बी ए आंसर होगा, पूरा किया नहीं था। हाँ पूरा करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। 2x स्क्वायर -5x इज इक्वल्स टू 2x + 3। आपको इसमें भी b की वैल्यू निकालनी है, सॉरी b की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपने तो गलती से हिंट दे दिया। चलो
अब देखते हैं कौन कौन समझता है। हो गया Yes. नहीं हो गया मैम समझ गए ना, मैम समझ पोल गए? ओपन कर दो। हाँ, चलो अब देखते हो कितने बच्चे समझे हैं। कौन सोच हो समझ गया के मैम, समझ गए मैम। करेगा, बिल्कुल हो गया आसान है मैम। मैम है ना? बिल्कुल आसान है मैम, समझ गए। वेरी गुड। चलो मैम सुन नहीं गया था। चलो शाबाश, हो गया मैम वेरी सिंपल वेरी सिंपल, वेरी गुड। हो गया मैम। देखते हैं, 22 बच्चों ने कर भी दिया, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो बहुत ही बढ़िया। अभी भी लेकिन कुछ बच्चे गलत ही कर रहे हैं बेटा। चलिए, यस मैम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम क्या बी करेंगे, 2x² माइनस 5x, 2x को भी इधर ले आएंगे, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। मैंने b इज इक्वल्स टू 3 गलती से लिख दिया था, पर शायद बहुत कम बच्चों ने देखा है। चलो, अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, बड़ा 5 है उसके साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस। यहाँ पे जल्दी से देख लो, b कितना आ गया, -7। -7 आ गया। ठीक है, मैम 3 भी माइनस का ही आएगा। हाँ सॉरी, 3, हाँ 3 भी दूसरी साइड आया है, तो यस ये भी माइनस का आएगा। हाँ जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर सी भी माइनस का आएगा। बताओ कितने बच्चों को समझ आ गया यहाँ तक? क्या बात है, आज तो अटेंडेंस भी बड़ी अच्छी है, शाबाश। बताओ, पहले क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन दे दूं फिर? यस यस मैम मैम। चलो, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, मानक रूप में लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपको क्या दी गई है इक्वेशन, x²। पहले आप लोग खुद सॉल्व करना, उसके बाद आंसर मैच करना। प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना, अभी मैंने पोल को ऑफ ही रखा है। क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 3x माइनस 5, और राइट हैंड साइड पर क्या है, राइट हैंड साइड पर है 5x प्लस 3। वैसे तो क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, बट मुझे पता है क्या प्लस माइनस सोल्व पे कर गड़बड़ दिया। करते हैं, कर दिया तो मैम। वो बर्बाद मत कर, ध्यान से अब आंसर्स करो। हो गया मैम। कर दिया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। शाबाश, हो गया मैम मैम बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था? आसान है मैम बिल्कुल बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल है, अरे मजाक कर वाह। रहे थे। मैं मजाक कर रहे थे हम। मजाक कर रहे थे, हाँ मतलब वो दूसरे वाले वे में कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है। चलो सभी बच्चे करो। हो गया मैम। कर दिया मैम 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। तो क्यों मेरी क्लास छेड़ रहा है? कर दिया मैम। कर दिया सबने, 18 बच्चों ने कर दिया है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और, 10 9 8 7 6 5 4 3। हो गया मैम। कर भी दिया सबने? यस मैम। पक्का? मैम वो छोटे भाई ने रॉन्ग क्लिक करवा दिया था। चलो, और किसी को कोई डाउट? यहाँ तक कर लिया सबने? चलो अब देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने सही किया है। बेटा इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले x² प्लस 3x माइनस 5,
5x इधर आकर -5x हो जाएगा, 3 इधर आकर -3 हो जाएगा। अब आपको देखना है क्या आप x स्क्वायर में किसी चीज को जोड़ सकते हो? नो मैम। नहीं जोड़ सकते, तो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर ही रहेगा। अब बताओ 3x में किसको, 3x का जो लाइक टर्म है वो क्या है, मतलब और किसको लाइक टर्म कहते हैं ना? -5 में हाँ, जिनके साथ वेरिएबल सेम होते हैं। तो x स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर रहेगा, 3x माइनस 5x कितना हो जाएगा? देखो प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करो, बड़ा 5 है। बस ये गड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ पर -5 -3 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये आना चाहिए था। कितने बच्चों ने सही किया है ये देखते हैं। तो 16 बच्चों ने। बेटा ये बी ऑप्शन कैसे करा आप लोगों ने, मुझे ये समझ नहीं आया। आप लोगों ने जोड़ कैसे दिया? कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी किया है, ऑप्शन बी कैसे किया कोई बताएगा? कहाँ मिस्टेक हुई है? रॉन्ग क्लिक करवा दिया था मैम बस। अच्छा नहीं, आपका तो पता चल गया, बट बाकी बच्चे, बाकी और जिसने भी रॉन्ग किया है? हमारा तो सही था मैम, सी। हाँ बेटा, जिनने रॉन्ग किया था बताओ, अगर कुछ डाउट है तो बेटा। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। पक्का? नो मैम। चलो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, 1 मिनट। सो ठीक है, कुछ बच्चों ने गलत किया है बट ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। एक क्वेश्चन दूं फिर और इसी तरह का, लेकिन उसमें आपको फिर ABC की पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा और उसके बाद ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर हमारे पास सी आ गया। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन है x इंटू 2x माइनस 3 इंटू बराबर है x प्लस 5। ये क्वेश्चन है। अभी ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बदलना पड़ेगा, उसके बाद ABC की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया मैम। हो गया मैम। बेटा मैम ये रुको। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जितना आप मैम लोगों आंसर शीट ने ओपन बना कर दो। दिया है। मैम आंसर शीट ओपन कर दो। अच्छा, हो गया मैम। ऑन नहीं है क्या? हाँ कर दिया मैंने ऑन। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आराम से अगर सोच समझ कर करोगे तो सही करोगे। बिल्कुल आसान है मैम। आसान है, बट अभी काफी बच्चों का मैं यहाँ पर गलत होती हुई देख रही हूँ। बेटा ध्यान से सोच समझ के बिल्कुल आंसर्स करना, ठीक है? कर दिया मैम। हो गया मैम, अब की बार राइट है। सही है, वेरी गुड। अब ज्यादा बच्चे सही कर रहे हैं। चलो, 29 में से 17 ही बच्चों ने आंसर किया है। 29 में से 17 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। सभी बच्चे आंसर्स करने की कोशिश करिए। कर दिया मैम। कर दिया है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और दूं बच्चों। 18 बच्चों ने, 29 में से 18 बच्चों ने आंसर किया है। 10 सेकेंड्स और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 2 इंटू 2x माइनस 3, ठीक है, और बराबर में क्या है? x प्लस 5। बेटा पहले इसे सिंप्लीफाई करो। 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और ये x प्लस 5 के इक्वल आएगा। आएगा कि नहीं? है ना? अब यहां से, सॉरी, x है यहाँ पर, 2 नहीं है ना, x x है। हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ क्वाड्रेटिक क्यों नहीं बन रहा है। x इंटू 2x माइनस 3,
तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2x² माइनस 3x, ये बन जाएगा। यहां तक अगर आपने सही किया है, अब आगे देखो 2x² माइनस 3x, x इधर आकर माइनस x हो जाएगा, 5 इधर आकर -5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, 2x² माइनस 3x माइनस x, माइनस 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 प्लस, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे, इन दोनों को हम Minus जोड़ेंगे बेटा, तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, -5 इक्वल्स टू 0। ये क्या कहलाएगा, ये a, ये b और ये c। तो a कितना है यहाँ पर 2, b -4, -4 -5 ठीक है। सो ऑप्शन सी सही होना C, मैम। चाहिए था। यस मैम। मैम सी सी यस सभी मैम बच्चे समझ गए, यस और नो। यस मैम। यस मैम अब एक बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दूं, दे दो मैम, यस मैम चलो देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। ट्राई अगला तो क्वेश्चन करेंगे। ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए आराम से टाइम लो। पहले बताओ सभी बच्चों को आइडेंटिटी आती है कि नहीं आती है? यस है मैम। ना, कल की क्लास में भी मैंने प्रैक्टिस आती है कराया। मैम। तो बिल्कुल ध्यान से, और अगर आप ऑप्शंस देखोगे यहाँ पर ऑप्शंस भी सेम सेम देखने को मिलेंगे, तो प्रॉपर सॉल्व करके फिर एबीसी की वैल्यू निकालना। पहले अपना आंसर निकालना, उसके बाद ऑप्शंस देखना। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ दोबारा से। क्वेश्चन क्या है, x -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, +1 बराबर है 2x -3, ठीक है। चलो अभी मैंने पोल ऑन नहीं किया है, पहले हैंड रेज करते जाना जिस जिसका हो जाएगा। चलो जिसका हो जाए हैंड रेज करना, जब मुझे लगेगा ज्यादातर बच्चों ने कर लिया फिर पोल ऑन करूंगी, क्योंकि फिर आधे बच्चे ऐसे ही आंसर कर देते हैं, पोल में ट्राई नहीं, मतलब नोटबुक में ट्राई नहीं करते। ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होके तभी होगा। हो गया मैम ओके हो गया मैम। हो गया मैम हो गया मैम। मैम पोल चलो नहीं आ रहा। पोल ऑन कर दूं, यस करो मैम सब आंसर। अब 2 मिनट बचे, 1 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिया। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। देखते हैं कितने बच्चों ने, 13 बच्चों ने आंसर किया है। हो गया मैम हो गया मैम। लास्ट का 1 मिनट और बचता है। कर दिया मैम। हम्म। बीस सेकेंड और लास्ट के। हो गया मैम।
चलो आप बताइए ना क्या आंसर है। यस मैम। ए बी मैम। ए है मैम। ए आएगा। ए और बी में थोड़ा सा यहाँ पर फाइट चल रहा है। ए ए है मैम। ए है मैम। सॉल्व करके ए सॉल्व मैम करके देखते ये solve सोल्व भी करके करते देखते हमने सोल्व किया मैम। ये है एक्स स्क्वायर। देखो अच्छी बात ये है कि आप लोग मतलब अपने आंसर्स बताए हो, दैट मीन्स आप लोगों ने खुद सॉल्व किया है ना। अब वो ठीक होगा कि नहीं वो बात की बात है, बट आप लोगों ने खुद ट्राई किया, ये अच्छी बात है। तो बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस 1 बराबर है 2x माइनस 3। पहला स्टेप ऐसे आ जाएगा, यस मैम। प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब यहां से क्या करेंगे, आप चाहो तो पहले इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। 4 और 1 को आप जोड़ सकते हो, 4 और 1 को ऐड करके 5 आ गया। 2x को इधर ले आए और 3 को भी इधर ले आए। अब बताइए कौन सा ऑप्शन? ए बी मैम। ए मैम। ए है माइनस 6 मैम। 3a। ठीक है, तो ए। अब बताओ जिन्होंने बी किया है कहाँ मिस्टेक हुई है। कोई बात नहीं, ए वाले आप जीत लोगों ने गए मैम। कहाँ पर? मैम मैंने ये 1 नहीं जोड़ा मैम, गलती से दिखा नहीं। और बताओ, सब बताओ किसने क्या मिस्टेक करी है। ये वन ही छुप गया मैम कहीं पे। हाँ, कहीं ना कहीं वो मिस हो गया है ना, मतलब मैम चलो एक अच्छी बार बात। तो हमसे भी मिस हुआ था लेकिन हमने होने नहीं दिया। अच्छा, और बताओ और किसने क्या मिस्टेक करी है। एक बार तो मतलब मैंने समझ आ गया ना, ये बताओ एंड में समझ आ गया किसने कहा मिस, सबको अपनी मिस्टेक। चलो अब जिनका रॉन्ग हुआ है, क्या उन्हें अपनी मिस्टेक पता चली है? हैंड रेज करो। जिनका रॉन्ग हुआ है उन्हें अपनी मिस्टेक पता चल गई। 5 ही बच्चों को अपनी मिस्टेक पता चली है, गलत तो ज्यादा बच्चों का है। वेरी गुड। देखो रॉन्ग होना कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया है तो मिस्टेक्स होंगी, बट आपको मिस्टेक पता चलनी चाहिए अपनी, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया एबीसी की वैल्यू कैसे देखेंगे? यस मैम बहुत अच्छे। मैम। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? द्विघात समीकरण के मूल, रूट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब वहां पर जो वेरिएबल होता है, हमारी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन की बात करूं, x + 3 = 10, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 1 अरे 7 7 होगी ना। यस मैम। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, x = 7 क्या होगा? रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्या होगा? इस इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, अब वैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर देगी, वही क्या होगा? उसका रूट। ठीक है, वही क्या होगा? उसका रूट होगा। जल्दी से सब बच्चे चेक करके बताइए, क्या x = 3 दी गई इक्वेशन का रूट है या नहीं? हम कैसे चेक करेंगे बेटा? हमें इक्वेशन दी है 2x - 2 = 4। हम x की जगह क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे और चेक, सॉरी 0 नहीं 4। अब चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही? यस मैम यस मैम। सभी बच्चे जल्दी से चेक करो। आ रही है मैम। आ रहा है ना? तो इसका आ रही है मैम, आ रही है। रूट है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आंसर क्या होगा? यस, ये इसका रूट है। आसान सी चीज है, आपको बस आपकी जो इक्वेशन दी है उसमें वैल्यू पुट करके देखनी है। समझ गए बात को? यस मैम। चलो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कराती हूँ। अगले क्वेश्चन में, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देती हूँ, अगले क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि x = 4 दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, रूट है कि नहीं है। जल्दी से पोल में आंसर करेंगे, पोल में। कर दिया मैम।
वेरी गुड। हो गया मैम। हो गया मैम। ये पूरी क्लास के और सही सिर्फ होने बोलना चाहिए ये वाले क्वेश्चन, ठीक है? ये पूरी क्लास सही करेगी क्वेश्चंस। हो गया मैम, चलो, आसान था शाबाश, मैम। हो गया वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत नहीं किया। हाँ, इस बार रिकॉर्ड बन गया, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये क्या बात हुई? सिर्फ 17 बच्चों ने आंसर किया है 27 में से। ये रिकॉर्ड कौन टूट सा गया। क्वेश्चन था? 18 बच्चों ने किया है। 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, जल्दी आंसर करो। 5, कर दो 4, भाई, रिकॉर्ड टूट जाएगा। 3, 2 एंड 1। चलो, समय समाप्त। मैम हाँ जी, आपका रिकॉर्ड टूट गया। मैम आपका रिकॉर्ड टूट गया, 2 बच्चों ने 2 गलत बच्चों ने किया। गलत कर दिया। बट मैम हाँ मैंने भाई। बता भी दिया फिर भी। हाँ, बता भी दिया था, जबकि 2x - 3 = 5। x की चल जगह प्रिंस क्या पढ़े भरना बता। है? 4 रखना है। x की वैल्यू 4 दी गई है, तो जहां पर x लिखा है वहां पे 4 लिख दो। 2 4s are 8, 8 - 3 कितना होता है बच्चों? 5। 5। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब यस, ये इसका रूट है। बात समझ आ गई सब बच्चों को? कैसे आ गई कैलकुलेट मैम। करना है? वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन को भी मैं पहले जूम कर देती हूँ, और ऑप्शन ए वही रहेगा, यस और नो। गोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। अब यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है? तो ध्यान से सॉल्व करना, जहां पर स्क्वायर है वहां पर स्क्वायर जरूर करना। हम समझ गए। मैम इसमें कौन सी में वैल्यू पुट करें x की? x इज इक्वल टू 1 बेटा। दोनों में कौन सी करनी वाली? है भैया, दोनों में। x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करनी है ना? हो गए मैम। दोनों जगह पे x है तो दोनों जगह पे। हाँ, देखो, x की वैल्यू जो हो है गया मैं। एक, जैसे यहाँ पर अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर रहे हो ना, तो यहाँ भी 2 पुट करोगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि इसमें 2 पुट किया, इसमें 3 पुट किया। हमेशा दोनों में सेम वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे 1 पुट करने के लिए बोला है, तो इसमें भी 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे। मैम बहुत आसान था। बट काफी पूरी बच्चे टक्कर गड़बड़ की है कर मैम। रहे हैं, काफी सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। मैम टक्कर चल रही है। चलो, लास्ट का 1 मिनट। हो गया मैम। हो गया मैम। क्या बात है? बेसिक कैलकुलेशन नहीं आ रही है बच्चों? मैम ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। हम्म आंख मीच के कर दे। चलो चलो, जल्दी से। 15 बच्चों ने पूरी क्लास में से आंसर किया है अभी तक। अरे तू बिल्ली को तू संभाल लेना, रुक। तो बाद में मेरी क्लास लग गई, अभी बाद में आइए, ठीक है? चलो, टाइम अप। अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए था? ये 16 नो से मैम, नो। 10 बच्चों कर नो दिया। मैम, रो नहीं है ये। ए आएगा मैम। ए बी आएगा। आएगा मैम। बी आएगा मैम, बी। चलो, चेक बी करते आएगा मैम, बी। हैं। x की जगह 1 पुट किया, यहाँ पे भी x की जगह 1 पुट किया। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों?
1 1 तो 2 1s are टू 2, ठीक है। यस 2 मैम माइनस 3 1s are 3 3 प्लस 1 बराबर है 0। -1 प्लस अब 1 यहाँ पर 2 माइनस 3 कितना होता है? 1 माइनस का अगर ऐसे -1 कभी कंफ्यूज हो, देखो ये 2 प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है, इन दोनों को जोड़ दो। 2 + 1, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 + 1 - 3। तो देखो 3 - 3 बराबर है 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 0। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है तो यस होगा ना यस आंसर। आएगा। यस यस मैम मैम यस मैम। समझ गए? यस मैम यस मैम। पक्का? ये उल्टा सीधा मैम सीधा उल्टा हो रहा है। मैम हाँ मैम हमने बोलो तो बोलो। 3 घटाया था, -1 बचा था। -1 -1 प्लस 1 का बचेगा, 1। ठीक है। अब चेक करो क्या x इज इक्वल्स टू -1 सेम इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। क्या चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। x इक्वल्स टू इस बार -1 लेना है। मैम पीछे वाले में हमने पता क्या सोचा, क्या? मैं ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। अच्छा, तो फिर ये तब भी ये होना चाहिए था ना, क्वाड्रेटिक तो थी। तो मैम नहीं बन रही थी। अच्छा, इससे पहले वाले में। यस मैम। अब गलत हो गया तो नखरे मार हो रहा है। गया मैम। अच्छा, अब समझ गई समझ गई समझ गई, ओके। अब x की जगह -1 पुट करना है, ठीक है। हो गया। वेरी गुड। हो गया मैम हो गया मैम। I'm so simple. हो गया मैम। जो यही सवाल चलो, अब पीछे इस होता है बार तो ज्यादा हमारे बच्चे दोनों ठीक ठीक कर होते रहे हैं हैं। मैम। ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं इस बार, यस। पीछे वाले में उल्टे सीधे में गड़बड़ होगी। हो गया मैम। चलो बच्चों, हो गया मैम देखते हैं। कर दिया वैसे तो मैम टाइम हो गया है, 15 बच्चों ने ही लेकिन आंसर किया है। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नो मैम। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नहीं? नो मैम चलो, अब हम पोल को बंद कर देते हैं। चलो, अच्छी बात है, इस बार ज्यादातर बच्चों ने सही किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2x², तो x की जगह -1 भर रहा है। जल्दी से बता दो, -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 1 हाँ शाबाश, 1 होता है। माइनस माइनस +3 +1। अब एक ये तो मैम एक देखने से ही पता चल रहा है 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। 2 हो जाएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखना है कि ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसका रूट कौन सा है, ठीक है। इसका रूट कौन सा है आपको ये चेक करना है। आप x की जगह 2 पुट करके देखो, जो पहला ऑप्शन है, फिर 3 पुट करके देखो, फिर -2 पुट करके देखो, फिर -3 पुट करके देखो। आप देखोगे और फिर चेक करोगे किस वाले ऑप्शन से लेफ्ट हैंड इसमें साइड थोड़ा राइट ज्यादा हैंड टाइम साइड लगेगा बराबर। मैम। पोल ऑन कर दिया मैंने। इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आराम से करो। पहले x इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करो, फिर x इक्वल्स टू 3 के लिए, x इक्वल्स टू -2 के लिए, x इक्वल्स टू -3 के लिए। जिसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए वो वाला ऑप्शन आपका सही है। हो गया मैम
नहीं मुझे नहीं पीनी। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके 8 बच्चों ने आंसर किया अब तक। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। मैम समझ गई। 10 बच्चों ने आंसर किया है। ध्यान से नहीं करते हो आप लोग, है ना? हो गया मैम। चलो लास्ट के 10 सेकंड और बेटा। 10 9 8 अच्छा टाइम चाहिए क्या? यस मैम। यस मैम टाइम चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, आराम से करो, सही करो बट, है ना? 2 ऑप्शन आ रहे इसके तो। 2 आ रहे हैं? अच्छा आप वैसे सॉल्व कर रहे हो? कैसे सॉल्व कर रहे हो? मैम वही एक्स की वैल्यू धर रखी है मैम। दो ऑप्शन आ रहे हैं? यस मैम। यस मैम 2 आ रहे हैं। शेयर करके भी देख सकते हो। अच्छा मैं check नो करती मैम हूँ, एक एक ही आ मिनट रहे check करती हूँ। नहीं मैम मेरा तो एक ही आया है। हो गया मैम। मैम कहीं ना मेरा कहीं भी एक ही गड़बड़ आया होगी। है। हाँ एक ही आ रहा है बेटा, एक ही आ रहा है। ऑप्शंस में जो दिया गया है वो एक ही है, दूसरा ये नहीं आएगा। एक मिस्टेक हुई थी मैम लेकिन आ गया एक ही, अब ठीक है। ठीक है, कर लिया यस मैम सबने? हो गया मैम। चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका? डी मैम। डी। देखो जब x इज इक्वल्स टू 2 पुट किया, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 3, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 3 तो 5 होता है, जबकि वो 0 आना चाहिए। राइट हैंड साइड 0 है तो x इज इक्वल्स टू 2 नहीं होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 बराबर है 0। 3 का स्क्वायर 9, 3 टू 6 माइनस 3 बराबर है 0। बेटा 9 प्लस 6 तो 15 होता है, 15 माइनस 3 तो 0 के बराबर नहीं है। अब माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3, तो ये 4, ये माइनस 4, ये माइनस 3, 4 माइनस 4 0, ये माइनस 3, तो ये भी 0 के बराबर नहीं है। अब बचता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 3 0। ऑप्शन क्या आना चाहिए था? डी। बताओ समझे कि नहीं? समझ गए Yes, मैम। ma'am. अभी बच्चे यस मैम। यस कोई मैम। बात नहीं, हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, रॉन्ग होंगे कोई बात नहीं, बट प्रैक्टिस करो। जहां पर समझ नहीं आएगा तो इस तरह पूछना, जैसे सब बच्चे आज पूछ रहे हैं कि 2 आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, चेक करो क्या x इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा? चेक करो क्या x इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा? जल्दी चेक करके बताओ। यस मैम। यस मैम। होगा यस मैम। यस है ना? मैम। x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 बराबर होगा मैम 0, होगा। 1 प्लस 2 माइनस 3, तो ये 3 माइनस 3 0। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से 2 के बारे में पूछा गया है, x इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 2। आपको बताना है कि ये इसका रूट है कि नहीं। इसका कौन है रूट? x इज इक्वल्स टू -1 इसका रूट है, x इज इक्वल्स टू 2 इसका रूट है, या बोथ -1 एंड 2 दोनों ही रूट्स हैं, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है? चेक कर पाओगे? थोड़ा यस हिंट दे मैम। चलो मैम इसके हाँ एक बार मैं पोल ऑन कर देती हूँ और मैं अभी बता भी देती हूँ। अभी मैं दोबारा से भी समझा देती हूँ क्वेश्चन। आपको चेक करना है, आपको इक्वेशन क्या दी है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2।
बराबर है 0। आपको चेक करना है कि क्या x इज इक्वल्स टू -1 इसका रूट है, x इज इक्वल्स टू 2 इसका रूट है। अगर सिर्फ दोनों में से एक ही है तो आप a या b जो भी आएगा उसे करोगे, अगर दोनों है तो c करोगे, अगर दोनों ही नहीं है तो आप नन करोगे। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है, ये चीज का ध्यान रखना। यस मैम, समझ हो गया गए। मैम। हिंट है। हो गया मैम। हो गया। आंसर शीट खोल दो मैम। अभी तो हो बेटा गया आंसर ही बहुत कम बच्चों ने कर दिया, मैंने ऑन कर दिया। दे दिया मैम आंसर। गलत हो गया मैम। मैम सही हो गया मैम। हो गया मैम। ओके, कोई बात नहीं। लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 हो गया मैम। 7 6 5 4 कर दिया मैम। 3 2 and 1। बच्चों क्या आंसर होना चाहिए था? बी। सी आएगा मैम। चलो मैम ये बी आएगा। बताओ कि जब x इज इक्वल्स टू -1 पुट किया तो जहां पर x लिखा है वहां पर -1 भरना था। अब -1 + 1 कितना होता है? 0। -1 + 1 0 0 होता है, और0 -1 - 2 -3 होता है, तो 0 बराबर 0 नहीं आ गया। अब इसी यस तरह मैम। x की जगह 2 पुट करना है। 2 + 1 कितना होता है? 3 मैम। 2 3 - 2 कितना होता है? 0। तो ये तो दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है ना, यस मैम। तो यस मैम। ऑप्शन सी सही होना चाहिए था। बात को समझ गए? कौन सा ऑप्शन? सी। ऑप्शन सी सी मैम। होना चाहिए था। बात समझ गए? यस Yes, मैम। मैम। ठीक है, पक्का? यस यस मैम। मैम। चलो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं इसी तरह का एक मिनट। क्वेश्चन क्या है? आपने चेक करना है x² + 5x - 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको चेक करना है x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 6 के लिए इन दोनों में से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। पहला ऑप्शन है x इज इक्वल्स टू 1, दूसरा ऑप्शन है x इज इक्वल्स टू 6, तीसरा ऑप्शन मैम आपने इक्वल टू नहीं रखा। क्या हुआ? मैम इस इक्वेशन को इक्वल टू। इक्वल्स टू 0। बोथ a एंड b दोनों ही होंगे या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन समझ आ गया ना? चलिए अब इसका आंसर करेंगे। आपको पहले देखना है कि दोनों में से कौन सा पहले दोनों के लिए कैलकुलेट करो और उसके बाद देखो कि क्या दोनों है या एक ही है या दोनों में से कोई भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। में देखेंगे किसने ठीक किया है। आपको x इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी निकालना है, x इज इक्वल्स टू 6 के लिए भी निकालना है। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। सोच समझ के आंसर्स करो। हो गया मैम। हो गया।
मैम हमारा गलती से गलत हुआ है। गलती से चलो। गलत हुआ है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, ये क्या बात 9, हुई, गलती से गलत हुआ है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 16 बच्चों ने सॉल्व किया है। किसी को एक्स्ट्रा टाइम? ए आएगा मैम, ए आएगा। ए आएगा? यस मैम। ए आएगा? आप x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस 5 माइनस 6 बराबर है 0। 6 माइनस 6 बराबर है 0। तो a तो पक्का, x इज इक्वल्स टू 1 तो पक्का ही है। x इज इक्वल्स टू 6 पुट करते हैं। 6 स्क्वायर प्लस 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 6 करो, इक्वल्स टू 0। 6 का स्क्वायर बेटा 36 होता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ोगे तब तो 66 आएगा। ये तो बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। ऑप्शन ए सही होना चाहिए। मैम एक बार देख यस मैम, हमने वही किया है। हाँ, समझ गए बात को? गलती से यस मैम। हाँ, नोटबुक में ठीक किया।